हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला प्रेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। यहाँ पर मैं पिछले जितने बार आप लोगों का ये पेपर हुआ अर्थात 2009, 2013 और 2022 सीधी एवं परिसीमित में जितने क्वेश्चन महिला एवं बच्चों संबंधित कानूनी प्रावधान से पूछे गए हैं उनको यहाँ पर लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर पाता हूँ कि बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, अर्थात आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इनको देखेंगे, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके वही क्वेश्चन को बार बार लाके रख दिया जा रहा। आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज को देख रहे हैं उसमें थोड़ा सॉल्व हो जा रहा है, हमारा तैयारी बहुत अच्छे हो जाता है। और इससे पहले जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बहुत सारे डाउनलोड कर दिए हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट अर्थात छत्तीसगढ़ महिला प्रेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जाइए और टच करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया। आप भी देखिएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजी महिला परीक्षा पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2019 क्वेश्चंस 2009 का है, सॉरी, सीजी महिला परिसीमित या पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है ये है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है? 12, 16, 15, 14। सही आप लोग लगा रहे हैं, जान रहे हैं 14 वर्ष से ज्यादा 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष से ज्यादा बच्चे लोगों को आपको कारखाने में अनुमति नहीं दिया जाता। मैंने सिंपल सा 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को कारखाना में काम करने की अनुमति नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे बाल विवाह करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 3 महीने तक की कैद की जुर्माना, 6 महीने तक की कैद की जुर्माना, 1 वर्ष तक की कैद की जुर्माना या 2 वर्ष तक की कैद की जुर्माना। सही आंसर डी है 2 वर्ष तक की कैद का जुर्माना। और जुर्माना कितना लगेगा? 1 लाख रुपए जुर्माना। सब में इस पॉट में एक चीज हम लोग देखते हैं कि इस जो महिला से संबंधित जो है बाल विवाह जो करता है उस सबके लिए 2-2 वर्ष का कैद है, सबके लिए 2 वर्ष कैद है और सबके लिए 1 लाख रुपए जुर्माना है। ये सबसे आसान बनाता है इसमें जो जुर्माना हमको याद करने में। दहेज संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है। अब यहाँ पर दहेज संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, फिर भी बता दूं कि दहेज में अगर आप दहेज संबंधी उल्लंघन करते हैं मतलब दहेज लेते हो या देते हो उनके लिए 5 वर्ष का कारावास है, लेकिन मांग करते हैं तो उसके लिए 6 महीने का कारावास है। लेकिन इसमें नहीं बताया गया है कि क्या कर रहा है व्यक्ति, केवल इतना बोल दिया गया है कि उल्लंघन करने पर वो केवल मांग कर रहा है या लेता है या देता है। ले रहे हो दे रहे हो तो 5 वर्ष का कारावास। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हम लगाएंगे डी ऑप्शन 5 वर्ष। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू किया गया था। सबसे पहले बाल विवाह अवरोध अधिनियम आया था 1929 में आया था, तो चौथा का जो आंसर आएगा ए आएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लागू किया गया। 20 जनवरी 2005, 20 मई 2005, 20 नवंबर 2005 या 20 जनवरी 2006। इसमें से क्वेश्चन है, सही आंसर डी आएगा 20 जनवरी 2006 को। 20 जनवरी 2006 को इस अधिनियम को लागू किया गया। एक चीज याद रखेंगे, इसमें जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। इस सबको आप देख सकते हैं प्रत्येक अधिनियम को ये कब वो लागू किया गया है, इस चीज को आप नोट्स बना सकते हैं। तो 20 जनवरी 2006 को ये लागू किया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि कब लागू किया गया। 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2005 या 30 सितंबर 2005 या 2 अक्टूबर 2005। याद करने के लिए ऐसे लगाना कि किसी लेडीज को टोनही करके आप उस पर प्रताड़ित करते बोलते और सितम मत कर,
और सितंबर कर 30, तो 30 याद करना, 30 सितंबर 2005 को ये लागू किया गया। ये आपको याद रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को समाज में टोनही घोषित करे तो घोषणा कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होगा? करने वाला मतलब यहाँ पर पहचान करने से संबंधित है। आप टोनही का पहचान कर रहे हो और पहचान करने के लिए 3 वर्ष की सजा है। पहचान करने के बाद उसको प्रताड़ित करते हो तो 5 वर्ष की सजा है। लेकिन यहाँ पर केवल आपसे पूछा गया पहचान करने, टोनही घोषित करे, मैंने पहचान करे तो आपको 3 वर्ष की सजा। याद रखेंगे, अगर पहचान करने के बाद प्रताड़ित करोगे तो 5 वर्ष का सजा होगा। यदि पहचान करते हो तो कितने वर्ष का? 3 वर्ष का सजा होगा। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार है? तो अपन इसमें जो टोनही प्रथा जो है उसके आधार पर कोई स्त्री अगर अपने आप को टोनही घोषित करती, बोलती मैं टोनही हूँ, समझते भी जाइए कि कोई स्त्री अगर कोई बोलती है, कोई स्त्री कहती है कि मैं टोन्ही हूँ, स्वयं को घोषित करे मैं टोन्ही हूँ, मेरे पास आओ, इतना पैसे दो और अपना काम कराओ, तो इस प्रकार स्त्री को 1 वर्ष की सजा है। वहीं पर अगर एक पुरुष वहीं पर एक पुरुष ये कहता है कि वो क्या है, वो ओझा है और उसके पास आओ और कुछ काम भी करना है, जादू टोना मंत्र वो काट सकता है, तो उसके लिए सीधा सीधा जो सजा है वो 5 वर्ष की सजा है। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही है, यहाँ पर टोनही भी बोल रहा है और यहाँ पर व्यक्ति भी बोल रहा है, यहाँ पर स्त्री नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में भी हम वर्सन में देखेंगे तो व्यक्ति बोला है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित करे मतलब ये पुरुष को संबोधित कर रहा है, ओझा ओझा की बात कर रहा है, अर्थात उसको 5 वर्ष का सजा होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि किसको इंगित किया जा रहा है। अगर यहाँ कोई स्त्री बोलता, स्त्री स्वयं को टोनही घोषित करे तो उसको 1 वर्ष की सजा होती है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति संबोधन किया है, मतलब पुरुष को बोल रहा है, जिसको टोनहा बोल देते हैं, ओझा बोल दें, वहां पर कोई भी शब्द हो तो हम उसको 5 वर्ष की सजा देंगे। जो स्वयं को बोले मैं टोनहा हूँ, आओ मेरे पास आओ और मैं फला फला इलाज करता हूँ, तो इस प्रकार की बात हो तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा क्वेश्चन पेपर 2009 खुली स्थिति भर्ती में किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आया था। पहला क्वेश्चन था घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। हिंसा में भी अगर देखोगे घरेलू हिंसा जो लागू किया गया वो डी आएगा 13 सितंबर। ये भी सितंबर से याद कर लेना, इसमें सितम और मत करो और हिंसा मत करो। एक टोनही प्रथा हमने 30 सितंबर को बोला था और ये घरेलू महिला संरक्षण यहाँ पर 13 सितंबर 2005। तो बार बार बोला कि सब में ना यही पूछा जा रहा लागू कब हुआ, तो यहाँ पर 13 सितंबर 2005 को। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम लागू किया गया। देखिए अक्सर यही क्वेश्चन एक वही बना लीजिए, नोट सी बना लीजिए। बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम लागू किया गया था, कब लागू किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। 23 जनवरी 1986, 23 मार्च 1986, 23 सितंबर 1986, 23 दिसंबर 1986। सही आंसर डी आएगा 23 दिसंबर 1986 को बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया था? तो 1929 अभी देखो रिपीट घूम घूम के आ रहा है क्वेश्चन बार बार। 1929 में जो लागू हुआ था बाल विवाह अवरोध नियम, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, यहाँ पर दूसरे ढंग से पूछा है, इसको दूसरे ढंग से पूछा है। तो तीसरा का जो आंसर आएगा डी आ जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया, इसमें फिर पूछा गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 23 जनवरी 1991, 20 मई 1961, 1 जुलाई 1961, 23 दिसंबर 1961। यहाँ पर याद रखेंगे कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है लागू हुआ था
1 जुलाई 1961 को। लेकिन ये अधिनियमित अगर पूछा, अधिनियमित नहीं पूछता, अधिनियमित हुआ था 20 मई 1961 को, मतलब अधिनियम बना जो है वो 20 मई 1961 को था, यहाँ पर जो किताब में मिलेगा। लेकिन वास्तव में लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इसमें अक्सर जो क्वेश्चंस में यही पूछा जा रहा है, कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, बार बार, तो हमको लागू चीज को देखना है। अब हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 में क्वेश्चन पेपर खुली सीधी भर्ती। खुली सीधी भर्ती में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 13 में, उस क्वेश्चन को हमको यहाँ पर देखना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी सेशन न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा में अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील सेशन न्यायालय, जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं, वहां पर की जाएगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझा जाएगा लोक सेवक, न्यायाधीश, विधिक अधिकारी, विधिक परामर्शदाता। तो 2005 के अंतर्गत जो संरक्षक अधिकारी को लोक सेवक समझा जाएगा, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बाल अधिकार संबंधी अधिसमय है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, राष्ट्रीय संधि है, राष्ट्रीय संविदा है या अंतर्राष्ट्रीय संविदा है, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में ये जो अधिकार संबंधी जो है अधिसमय है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। संविदा माने कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट नहीं है, ये संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत पूरे राष्ट्र जो भी संधि से जुड़ा है सबको अपने अपने देशों में बालकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाना ही था, जिसके तहत भारत ने भी बनाया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1906 के द्वारा निश्चित किया गया। मैंने अभी जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1906 आया, वो कब है, किसको हटा के आया, तो नो डाउट पहले वाला जो कानून बना होगा, मैंने बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, इसको हटाया होगा, मैंने ये वाला आएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को हटा के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यहाँ पर लॉन्च किया गया, लाया गया। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित बालक समाज सभी प्रयोजन में क्या समझा जाएगा, धर्मज, अधर्मज, अभेद या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, ऐसा कुछ है। तो ये सही आंसर ए आएगा, धर्मज होगा। यद्यपि बाल विवाह हुआ हो और बाल विवाह हुआ हो, उससे बच्चा पैदा हुआ हो और बाद में ये विवाह शून्य घोषित कर दिया गया हो, बाद में ये विवाह शून्य घोषित कर दिया गया हो, तो अब सवाल होता बच्चे का क्या होगा, बच्चा धर्मज समझा जाएगा। दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा सरकार को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या परिवार न्यायालय को, इसमें से आपको पूछा जा रहा। सही आंसर डी आएगा, परिवार न्यायालय को। इस कहाँ भेजा जाएगा, तो दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों का निर्वचन संबंधी किसी प्रकार का भी प्रश्न उत्पन्न हो तो निर्णय हेतु से परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं, वहां पर भेजा जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर था कि टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई बात सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा, कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा। साफ लिखा है कि सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात आपको कोई दंडित किया है, कोई निर्णय सुनाया गया है, कोई बात है, उसके खिलाफ आप फिर से अपील करते हो तो सिविल न्यायालय उसको ग्रहण नहीं करेगा। अतः टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है। जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया, उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया जाता है, उस व्यक्ति पर होगा जिसने आरोप लगाया है विवाह के किसी पक्षकार पर, दहेज प्रतिषेध अधिकारी पर। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये लेडीज है और ये भी को कहती है कि भाई इन्होंने मेरे से दहेज मांगा है,
ए कहती है बी ने मेरे को दहेज मांगा है। अधिकांश केस में तो ये होता है कि आप ही को सिद्ध करना है कि ए मांगा है बताइए, लेकिन यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना होगा बी कहता है मैंने नहीं मांगा, तो आप ही को सिद्ध करना है कि आपको बताए कि आपने नहीं मांगा, माने उस व्यक्ति पर होगा जिसे अभियोजित किया जाता है। इसमें आठवां का जो आंसर आएगा ए आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है दोनों प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणी होंगे। प्रथम प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दंडाधिकारी द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा। सही आंसर ए आता है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। कोर्ट में जाओगे तो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश रहते हैं, इसके बाद द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश आते हैं, इसके बाद सेशन सेशन न्यायाधीश होते हैं, सेशन न्यायाधीश के ऊपर होते हैं जिला न्यायाधीश होते हैं, और जिला न्यायाधीश के ऊपर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो ये सुनवाई कहाँ पर होगा? प्रथम न्यायाधीश के यहाँ पर होगा, माने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ पर होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है बालक अधिकार संरक्षक आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। ये क्वेश्चंस है 20 नवंबर 2089 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिसमन के अंगीकृत बालकों का अधिकार, 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों का अधिकार। ए तथा बी दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, ए तथा बी दोनों सही है। अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर में 2013 में जो सीधी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य का उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर जो आपका आएगा वो है राज्य सरकार। इसकी जो नियुक्ति करता है इसको किसको अधिकार दिया गया है? इसकी नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। क्वेश्चंस है आपके सामने दहेज प्रतिषेध अधिकारी दहेज के खिलाफ तथा दहेज के रोकथाम के लिए प्रयास करेगा। शिविर लगाकर, मीडिया के माध्यम से, आकस्मिक निरीक्षण तथा गहन जांच के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो नो डाउट यहाँ पर क्वेश्चन डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा का जो आंसर डी आएगा। नेक्स्ट आंसर यहाँ पर आता है टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर कब अधिनियमित किया गया था? इस क्वेश्चन को बहुबार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा का भारत गणराज्य के 56वें वर्ष माने 56वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। तो उन्हीं निवारण प्रताड़ना अधिनियम माने आप ऐसे पिक्चर आई थी अब तक 56, तो ऐसे याद कर लेना अब तक 56 से 56वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन है टोन्ही से अभिप्रेत है काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा। यह हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, यह हानि पहुंचाने का आशय रखता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा समाज को, पशु को, जीवित वस्तुओं को, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोन्ही का उपचार करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहा जाता है? ओझा या कोई अन्य नाम, पुजारी, टोन्ही, वैद्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, ओझा या कोई अन्य नाम। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोन्ही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कार्रवाई से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि हो सकेगी। ये क्वेश्चन दोबारा तिबारा रिपीट हो रहा है। तो उन्हीं के लिए पहचान के लिए 3 वर्ष की सजा है, तो उन्हीं के पहचान करने में प्रताड़ित करोगे तो 5 वर्ष की सजा है। तो छठवां का आंसर क्या आ जाएगा? छठवां का आंसर आपका सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है बाल श्रम प्रतिषेध एमपी नियम अधिनियम के अंतर्गत बालक का अर्थ क्या है?
जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, यही आंसर आ जाएगा। तो सातवां का सी आंसर आएगा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 1985 की धारा 4 के अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति क्या है? तो इस संशोधन कौन कर सकता है? तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य न्यायालय, इसमें से क्वेश्चंस आपको बताना है। सही आंसर जो शक्ति है केंद्रीय सरकार को है। 1905 धारा 4 में अनुसूची में संशोधन बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। अब बाल श्रम जो बनाएगा तो 1985 केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, तो केंद्रीय सरकार ही इसको क्या कर सकेगा, निश्चित कर सकेगा। कोई बाल श्रम के अंतर्गत किसको जोड़ना है और किसको निकालना है, ये किसका अधिकार, तो बाल श्रम जो नियम है वो केंद्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त है कि इसकी सूची के अंतर्गत किसको शामिल करे और किसको शामिल ना करे। क्वेश्चन है, बालक के काम की कालावधि क्या होगी? विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे, विश्राम के अंतराल सहित 8 घंटे, विश्राम के अंतराल सहित 10 घंटे, विश्राम के अंतराल सहित 7 घंटे। सही आंसर जो आपका है वो ए है, विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे। कहा गया बालक को 6 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते और 3 घंटे के बाद एक विश्राम 1 घंटा का आपको देना ही पड़ेगा। अब 1 घंटा का अगर दे दिए तो 3 और 4 बचेगा 2, तो 5 और 6 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। काम किसको, विश्राम को लेकर। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिन से क्या अभिप्राय है? 24 घंटे की कालावधि, 12 घंटे की कालावधि, 24 घंटे की कालावधि, 14 या 16। सही आंसर ए है, 24 घंटे की कालावधि। रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक, उसमें वो पूरा 24 घंटे, रात 12 बजे से अगले रात 12 बजे तक पूरा 24 घंटे की कालावधि को माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, घरेलू हिंसा होती है यदि व्यथित व्यक्ति को शारीरिक दुरुपयोग और लैंगिक दुरुपयोग हुआ हो, व्यथित व्यक्ति का मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, दहेज के लिए व्यथित व्यक्ति का अपीड़ित, अपहानि व क्षति, ये सब पूछा गया। तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी सभी प्रकार इसमें शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, पुलिस को या इनमें से कोई नहीं। यह सही आंसर ए आएगा, मजिस्ट्रेट को इसमें आपका एप्लीकेशन दिया जा सकेगा, आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुनवाई की पहली तारीख नियत की जाएगी जो आवेदन प्राप्ति की तारीख के समानता अधिक नहीं होगी। सही आंसर यही आएगा, 3 दिन से अधिक नहीं होगी। ये 3 दिन आपको याद रखना है और सुनवाई की तारीख। अगला क्वेश्चन एक और मिल जाएगा, घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका आंसर यही आएगा, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। माने एप्ली जो है आपको याद रखना, ये 3 और 60 का रेशियो इसमें याद कर लेना। जो भी घरेलू हिंसा, 3 और 60 का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 बोला जाता है वो है घरेलू हिंसा 2005 के सुनवाई की पहली तारीख नियत की जाएगी जो आवेदन प्राप्ति की तारीख समानता अधिक नहीं होगी 3 दिन। मैंने जो भी सुनवाई जो होगी 3 दिन वो होगा, भले वो लंबा खिंच जाए, मैंने 3 दिन से ज्यादा आप नहीं खींचोगे पहली सुनवाई के लिए। आपका जो 3 दिन से पहले जहां एप्लीकेशन हुआ 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब सुनवाई में समय लग सकता है लेकिन वो भी बोला गया अल्टीमेट 60 दिन के अंदर आप उसको निपटा दो, अर्थ इसका यही है। नेक्स्ट है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यथित पक्षकार निवास करता, भारत के बाहर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा सही आंसर ये आएगा, समस्त भारत में ये क्या होगा, प्रवर्तनीय होगा। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? प्रत्येक राज्य में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? सही आंसर ये आएगा, प्रत्येक राज्य में होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पद धारण करेगा 3 वर्ष की अवधि के लिए
5 वर्ष की अवधि के लिए, 4 वर्ष की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए। राष्ट्रीय बालक का अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष याद रखना 3 वर्ष की अवधि के लिए ही अध्यक्ष बनेगा। या तो 3 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 65 साल उसकी आयु कंप्लीट हो जाए, दो में से कोई एक हो जाए। आयोग के किसी विषय की जांच करते समय सभी शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की होती है, यही शक्ति वास्तव में उसे प्राप्त होती है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता का अधीन क्या होता है, सिविल सिविल न्यायालय की होती है, यही शक्ति आयोग के किसी जांच करने वाले समस्त जांच करने वाले कार्यकर्ता को प्राप्त होगी। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन किया जाएगा। तो राज्य में हो या केंद्र में, केंद्र सरकार गठन करता है राज्य बालक अधिकारों को, और राज्य में जो अधिकार होता है राज्यों का होता है। इसमें बी आंसर आ जाएगा, राज्य सरकार। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करने का जो क्षमता होगी ये किसकी होगी, तो राज्य सरकार की होगी। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग गठन के लिए, बालकों के विरुद्ध अवरोध अपराध के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय गठन, बालकों से संबंधित और उसके अनुषंगिक विषयों को बंद के लिए उपरोक्त सभी। तो आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है कहाँ लागू नहीं होता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की सेवा संपूर्ण भारत पर, भारत से बाहर सभी नागरिकों पर, भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेंसाओं को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर एक, तो यहाँ पर भी लागू नहीं होता, डी आंसर यहाँ पर आएगा। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की रेंसाओं, याद है, बाल विवाह अधिनियम 2006 पांडिचेरी संघ और राज्य क्षेत्र के रेंसाओं को ये 21 नंबर का आएगा, यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। अब एक चीज है कि आप भारत से बाहर सभी नागरिक है देश के तो भी लागू होगा, भारत से भाग भी जा तो भी लागू होगा, भारत से परे भारत के सभी नागरिकों पर बिल्कुल लागू होगा। यहाँ पर अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर, पहले ऐसे नियम था, जम्मू कश्मीर अभी तो मिला दिया गया, 370 खत्म हो गया, तो यहाँ पर संपूर्ण भारत पर तो लागू होगा। आप नागरिक हो दूसरे देश में चले जाते तो भी आपने अपराध करके भागा है तो भी लागू होगा, और आप जहां भी हो लागू। लेकिन यहाँ पर छूट मिला हुआ है, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेनेसाओं को यहाँ पर छूट मिला है, तो आंसर डी आपका आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर अर्जी की जानी चाहिए ये आपसे पूछा गया है। जिला न्यायालय में उस स्थान पर जहाँ पर बालक निवास करता है, जिला न्यायालय में जहाँ विवाद अनुष्ठान स्थापित किया गया था, जिला न्यायालय में जहाँ पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया, तो उपरोक्त सभी कहीं पर भी हो आप यहाँ पर आप अपील कर सकते हो, अनुतोष के लिए आप अर्जी दे सकते हो, चाहे जिला न्यायालय में उस स्थान पर जहां बालक निवास करता है, जिला न्यायालय में जहां विवाद अनुष्ठानित हुआ था, या जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था। यहाँ पर उपयोग तीनों आएगा, मगर उपयोग सभी आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड निर्धारित है। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन भी रिपीट है। 2 वर्ष तक अवधि कठोरवास 1 लाख रुपए का जुर्माना, ये आपने मैंने बता चुका था। ये यहाँ पर दोनों आपका लगेगा, मतलब यहाँ पर ए तथा बी दोनों, मतलब डी आंसर आ जाएगा। 23 का यहाँ पर आंसर डी आएगा, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। तो बाल विवाह अपराध जो होता है, एक तो संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध होता है। माने यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 24 का सी आंसर। संज्ञेय अपराध आपको बता देता हूँ, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए कोई सिविल मामला में, तो आप पूछ सकते हैं, भैया आपके पास वारंट है क्या, आप किस किस हिसाब से गिरफ्तार, तो वारंट दिखाना पड़ेगा, कोर्ट तरफ से जारी होता है। लेकिन ऐसा अपराध है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जो पुलिस अधिकारी किस
किसी वारंट की जरूरत नहीं, वो आपको गिरफ्तार कर लेगा तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। और जिसमें जमानत न मिले अजमानती, इसमें सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज को परिभाषा में शामिल नहीं है। मैंने इसमें पूछा कि दहेज की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दी गई हो, कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह किसी भी पक्षकार को दी गई हो, मुस्लिम विधि शरीयत के अंतर्गत दी जाने वाली मेहर, यही शामिल नहीं है। मेहर लड़कियों को दिया जाता है यहाँ पर और ये शामिल नहीं होता। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा, दंडनीय होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन से लेगा और देगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका था, पहले आ चुका था। 5 वर्ष के कारावास और जुर्माना, तो 26 का जो आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा, 5 वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित होगा। दहेज देने या लेने के लिए किया गया करार, माने यहाँ पर दहेज दोगे या लोगे पहले से ही शून्य है, माने ए आ जाएगा। 27 का शून्य होगा, दो चीज है, शून्य कारणी और शून्य। शून्य कारणी अर्थात इसको कुछ काम करने से वैध हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी काम करो चाहे वो करो कभी वैध हो ही नहीं पाए तो हम उससे बोलते हैं शून्य। तो ये पहले से ही दहेज को लेना और देना दोनों अपराध है, ये शून्य होगा वो कभी भी आप बोलोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्य प्रतिभूति पद का अर्थ क्या है। यहाँ पर मूल्य प्रतिभूति मूल्य प्रतिभूति पद का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आएगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में है। यही आंसर सही है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में है उसी को कहा गया है, तो 28 का आंसर ये आएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम नियम 2004 के अंतर्गत प्रतिषेध अधिकारी से अभिप्रेत है जिला प्रतिषेध अधिकारी, अपर जिला प्रतिषेध अधिकारी, नगर प्रतिषेध अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर आएगा उपरोक्त सभी, तो 29 का जो आंसर आ जाएगा डी आएगा। क्वेश्चन है इसमें, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत की जा सकती है लिखित या व्यक्तिगत, लिखित या संदेश वाहक द्वारा, लिखित या डाक से, उपरोक्त सभी, जैसा भी आप चाहो कर सकते हो। तो डी आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं 2013 वाले क्वेश्चंस में, परिसीमित वाले में यहाँ पर। इसके बाद अपन आते हैं सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2022। 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको एक नजर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध नियम अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण के। कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खाद्य अधिनियम 1992, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर उपरोक्त सभी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निश्चित किया गया। किशोर न्याय बालकों को देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, इसी को क्या किया गया था, निश्चित किया गया था और नया बनाया गया था 2015। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य देखना, सब लगा लोगे, डी आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है, कहां तक विस्तार है, संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, छत्तीसगढ़ राज्य पर, मध्य प्रदेश राज्य, उपरोक्त सभी पर। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार ये वाला आ जाएगा, संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। तो अब अभी क्या होगा, ये पुराना क्वेश्चन था, 370 का रोल नहीं था उस समय, 370 अब खत्म हो चुका, तो यहाँ पर होगा संपूर्ण भारत पर, तो ये आंसर आता। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ, ये रिपीट क्वेश्चन है। मैंने कहा था अब तक 56, तो यहाँ पर देखो 56 वाला या डी आंसर। तो पांचवा का जो आंसर इसका जो आ जाएगा वो डी, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है,
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध क्या होंगे, इसमें भी याद रखना संज्ञेय और अजमानती होते हैं। जिस प्रकार बालक वाले में था, इस प्रकार इसमें भी होगा संज्ञेय तथा अजमानती अपराध। माने ये छठवां का आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है। तो सिंपल क्वेश्चन था, शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। बालक के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अधिकार किया। राष्ट्रीय बालक चार्ट 2003 में, राष्ट्रीय बालक चार्ट 2004 में, राष्ट्रीय बालक चार्ट 2005 में या राष्ट्रीय बालक चार्ट 2006 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सही आंसर ये है राष्ट्रीय बालक चार्ट 2003 में। क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है। बालक अधिकारों का संरक्षण कर राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग गठन, बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों गठन, बालक संबंधित अनुषंगिक केसों को बंद करने के लिए। तो उपरोक्त सभी साफ नजर आता है, सब चीज उपरोक्त सभी। अधिकांश देखना जहां उपरोक्त सभी लिखा हो वहां पर गौर करना, वही आंसर ज्यादातर पूछा जाता उपरोक्त सभी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अब छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर 2022 में जो सीधी भर्ती में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास दंडनीय होगा, जिससे अवधि वर्ष में कम से कम नहीं होगी। तो आप इस चीज को बता चुके हैं, तीसरी बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। इसका आंसर बी आएगा 5 वर्ष तक। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। इसको भी दूसरी तीसरी बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। शारीरिक पीड़ा नहीं, जीवन या शारीरिक अंग खतरा, स्वास्थ्य का खतरा और हानि, पीड़ा या हानि ना, प्रहार, आपराधिक भय, आपराधिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।